Hi everyone, it's me Bintu Mehta and in this video I'll be discussing GSSC JEE previous year paper। ये पेपर से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि GSSC JEE का जो पेपर है उसका लेवल क्या है, मतलब कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मेमोरी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टिम्बर यूजुअली रिक्वायर्स फॉर नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए, तो इट इज़ 2 to 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्योमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वे इज जनरली प्रिफर्ड ओवर द कंडक्टिंग सर्वेइंग इन रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन। बेसिकली हिली एरियाज में टैक्योमेट्रिक मेथड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द, सॉइल जो होता है मतलब किस प्रोसेस की वजह से मेनली प्रोड्यूस होता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें सिंपली वैल्यू पूछा हुआ है, तो इस केस में जो वैल्यू होता है स्ट्रक्चरल स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो हो जाता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये उसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन उसको बोलते हैं जो कि दो मटेरियल से बना होता है। इन दिस केस यहाँ पे देखें तो टिम्बर सिंगल है, स्टील बीम भी सिंगल मटेरियल है, स्टील कॉलम भी सिंगल मटेरियल, तो ओनली ऑप्शन इज ए जहाँ पे रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों रहता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मेक्स यूज ऑफ अ कैरियर वेव फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ 3 to 30 GHz, सो इट कैन मेजर डिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो डिस्टेंस ईडीएम का बेसिकली क्वेश्चन है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज के रिस्पॉन्डिंग इसका ये डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस तक ये मेजर कर सकता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 to 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विथ। तो फ्लूइड स्टैटिक्स किससे डील करता है दोस्तों, इट इज़ ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस को डील करता है। ठीक है, प्रीवियस कॉलम में दो क्वेश्चन बच गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाई। तो एज ऑफ द ट्रीज कैसे प्रिडिक्ट होता है, बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स, या सिंपली रिंग्स पे लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस। बेसिकली शियर फोर्सेस क्या होता है, कोई भी सेक्शन हम लोग लेते हैं तो इस सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड में जो भी अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस है ट्रांसवर्स टू द एक्सिस ऑफ द बीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द रेशियो विड्थ ऑफ द रीब टू द डेप्थ ऑफ द रीब पूछा है। ठीक है, टी बीम के लिए तो ये जनरली कितना होता है, 1/3 to 2/3 होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम्स जीरो, यानी स्पीड जीरो हो रहा है तो उस केस में यानी जो भी व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे वो स्टॉप हो जा रहा है, तो उस केस में ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम किस में होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये स्पीड रुक जाएगा तो उसमें ट्रैफिक जो वॉल्यूम है पर आवर जो मूवमेंट कैपेसिटी है वो जीरो हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। Next question that we have, base period of crop is the time between first watering to last watering at the time of harvesting। ठीक है, तो first watering at time of sowing to time of harvesting, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, for water borne macadam roads the recommended camber। तो recommended camber क्या हो जाता है, 1/30 to 1/48 होता है। बेसिकली यहाँ पे लाइट रेनफॉल हेवी रेनफॉल भी देखा जाता है, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सिंपली आपको इस तरह से ऑप्शन टेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग ऑफ लिंटेल। तो बियरिंग ऑफ लिंटेल कितना होता है, 100 mm होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कलर ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग द फॉग। तो विजिबिलिटी के लिए जो कलर यूज होता है वो येलो होता है। द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कॉन्क्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी। तो वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए दोस्तों जो टेस्ट सुटेबल होता है वो होता है वीवी टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। तो प्लेन टेरेन में 100 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट्स। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या बताता है? रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम shear force in a simply supported beam having uniformly distributed load on entire span will be। ठीक है, तो मैक्सिमम shear force पूछा है कहाँ पे होगा, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो कहाँ पे होता है दोस्तों? सपोर्ट्स पे होता है। इसका जो जब हम shear force डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, तो सपोर्ट्स में मैक्सिमम shear force हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड टू रिमूव। क्या रिमूव करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राई पार्टिकुलेट मैटर्स फ्रॉम गैस स्ट्रीम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव लेसिस थियरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो। तो लेसिस थियरी जो एप्लीकेबल होता है किसके लिए होता है? एलुवियल रिवर्स के लिए भी होता है एंड कैनाल्स के लिए भी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, IS कोड हैज स्पेसिफाइड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 days। Question number 24, when two equally important roads cross roughly at right angles, the suitable shape of central island तो कितना होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, यानी दो रोड क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर में और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो सुटेबल आइलैंड होना चाहिए दैट हैज़ टू बी सर्कुलर वन। क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन। मीडियम सैंड के लिए पूछा हुआ फाइनेस्ट मॉडल्स। ठीक है, तो मीडियम सैंड के लिए पहले तो ये जान लो कि 2.2 से 3.2 तक होता है। ठीक है, मीडियम सैंड के लिए बात करें 2.6 टू 2.9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स। तो पियर्स में जो स्टोन यूज होता है वो होता है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक इज टू। तो जो ब्रिक में अपर जो डिप्रेशन रहता है टॉप फेस में उसको फ्रॉग बोलते हैं और उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि की जॉइंट बनाता है ब्रिक एंड मोटार के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम डायमीटर ऑफ साइफन पाइप इन्वर्टेड सैनिटरी शेप एंड शिवर प्रेंटेंस। ठीक है, तो ये मिनिमम डायमीटर कितना होता है? वो 300 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द डिसिपेटिंग अरेंजमेंट बिलो स्पिलवे इन साउंड रॉक फाउंडेशन इज यूजुअली। तो यहाँ पे जो डिसिपेटिंग अरेंजमेंट होता है बिलो स्पिलवे इन साउंड रॉक फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें जो स्काई जंप बकेट बोलते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेजार्डस वेस्ट। तो हेजार्डस वेस्ट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो भी मेटलिक वेस्ट रहता है वो हेजार्डस हो जाता है इंडस्ट्री से जो निकलता है, लेकिन स्लज फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो हेजार्डस नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ शीट्स ऑन टॉप ऑफ रूफ। तो टॉप ऑफ रूफ में जो स्ट्रक्चरल मेंबर है तो उसको क्या बोलते हैं? पर्लिन्स बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर हाउ मेनी केजी ऑफ सीमेंट। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम में तो हमें 50 केजी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेस रेवेलिंग इन बिटुमिनस पेमेंट। रेवेलिंग एक तरह से डिफेक्ट होता है इन बिटुमिनस पेमेंट में। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है? तो लो विटामिन कंटेंट की वजह से होता है और उसमें क्रेटर बन जाता है रेवेलिंग में। ठीक है, जब लो विटामिन रहेगा तो उसका जो लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट रहता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स बिल्डिंग इज यूजुअली। तो यहाँ पे जनरली होता है 100 mm टू 125 mm होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो क्लोज ऑप्शन है वो 90 mm है, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वाइल डूइंग एनालिसिस रेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है? 500 होता है।
क्वेश्चन नंबर 35, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली। तो प्लास्टरिंग का दोस्तों जो थिकनेस होता है वो जनरली 12 mm होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 36, Rankins theory of lateral earth pressure was initially applicable only to uniform। तो रैंकन थ्योरी जो था अर्थ प्रेशर के केस में बेसिकली पहले जो आया था वो पोर्शनलेस सॉइल के लिए था, फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल बनाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस इज टू अरेंज रिवेट इन कवर प्लेट। कवर प्लेट में जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है रिवेट को अरेंज करने के लिए वो स्टैगर्ड रिवेटिंग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो भी प्रोसेस होता है तो कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ इवेपोरेशन जो होता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 39, प्रिफरेबल डायमीटर ऑफ SW पाइप, सीवर पाइप के लिए प्रिफरेबल डायमीटर होता है वो कितना होता है 150 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर एनी सेटअप ऑफ लेवल बैक शॉट इज ऑलवेज। बैक शॉट किसको बोलते हैं, जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं लेवल को जिस पॉइंट पर रखते हैं वहाँ उसके बाद जो भी स्टेशन हमारा रहता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और वहाँ से जो फर्स्ट रीडिंग होता है उसको बैक शॉट बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। तो सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या रोल है, ये क्या करता है, डिस्पर्स द पार्टिकल एंड रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड द सेटिंग। सेटिंग को क्या करता है, रिटार्ड करता है। व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी। तो इसका दोस्तों यहाँ पे डेट पूछा है, दैट मीन्स ईयर पूछा है, 1987 में ये अडॉप्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इन अ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड द पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे जब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जो होता है लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस आउटर टू आउटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ऐसा दिया है कि सेंटर टू सेंटर प्लस कितना हो जाएगा, तो हाफ विड्थ बोथ साइड। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स एंड द हाफ ब्रेड्थ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड। ऑप्शन बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हालांकि ए ऑप्शन भी सही होगा, लेकिन जब भी यहाँ पे वॉल का थिकनेस दोनों साइड में यदि डिफरेंट है उस केस में ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 44, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच। तो कौन सा फ्लूइड को न्यूटोनियन बोलेंगे, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ऑब्वियस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एकॉस्टिक रूफ इज रिलेटेड टू। तो एकॉस्टिक मटेरियल दोस्तों ये क्या होता है कि ये साउंड प्रूफिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, साउंड से। क्वेश्चन नंबर 46, द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज। सेप्टिक टैंक का जो मिनिमम विड्थ होता है वो 75 सेंटीमीटर लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन। तो पिक्नोमीटर मेथड से यूज करते हैं हम लोग वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज नोन। क्वेश्चन नंबर 50, अ कंटूर लाइन इंटरसेक्ट्स अ रीच लाइन और वैली लाइन यूजुअली एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। जो भी कंटूर लाइन होता है रीच लाइन को कितना डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे करता है। क्वेश्चन नंबर 51, permeable formations having structures which permit appreciable quantity of water are known as। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या बोल रहा है, permeable formation having structures which permit appreciable quantity of water। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ इसके थ्रू परमिट हो जा रहा है यानी फ्लो कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। तो एक्वीफर सबको पता होगा दो टाइप का होता है, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शंस। ठीक है, जब ट्रैफिक सिग्नल्स इंटरसेक्शन पे लगाया जाता है उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहले ये क्या करता है कि जो कॉलिजन होता है, ठीक है, तो रिड्यूसेस द राइट एंगल कॉलिजन बट मे इंक्रीज द रियर एंड कॉलिजन। ठीक है, राइट एंगल सपोज दो इंटरसेक्शन है, इधर से
जो व्हीकल्स है वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल कॉलिजन ये रोकेगा, लेकिन ये पीछे से जो व्हीकल्स आ रहा है वो रियर एंड कॉलिजन को वो इंक्रीज कर सकता है सडनली रेड लाइट जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू। एब्सेंस किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स प्रेजेंट इन क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 48, in the hill slab of cantilever retaining wall the main reinforcement is provided at, तो मेन reinforcement जो प्रोवाइड होता है वो होता है हिल स्लैब में होता है, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्लैब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज। सेक्शन मॉडुलस पूछा है दोस्तों। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द आउटर मोस्ट फाइबर। तो आई बाय आई वाई होता है। यहाँ पे आई बाय वाई ऑप्शन नहीं दिया है, बेंडिंग मोमेंट का टर्म में दिया। तो इसको यदि हम ये एक्सप्रेशन में देखें एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, तो यहाँ से आई बाय वाई का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एम बाय सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू द स्ट्रेस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Question number 54, a land is known as waterlogged when there is water flowing on a land surface। तो यहाँ पे पूछा सॉइल पोर्शन क्रॉप रूट जो है ना सैचुरेटेड विथ वाटर, ठीक है। तो वाटर लॉक्ड कब बोलेंगे? जब यहाँ पे सैंड है, वाटर लैंड को कब, a land is known as waterlogged when soil portion द क्रॉप रूट जो है ना सैचुरेटेड विथ वाटर, मतलब कंप्लीटली वाटर से फुल हो जाए, ठीक है। स्लोप इन द बीम इज डिफाइंड एज। तो बीम में स्लोप किसको बोलेंगे? इट इज द एंगल दैट मेक्स, सपोज एक इस तरह सा बीम है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन से जो टेंजेंट बन रहा है वो और डिफ्लेक्टेड पोजीशन, वो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला बोल रहा है एंगल दैट द टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व मेक्स विद द अनबेंट एक्सिस। तो अनबेंट एक्सिस से बन रहा है, ये भी सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, एंगल दैट परपेंडिकुलर टू द इलास्टिक कर्व मेक्स विद द अनबेंट। परपेंडिकुलर तो नहीं रहता है, टेंजेंट बनाता है। इलास्टिक कर्व दैट मेक्स विद द परपेंडिकुलर टू द बीम, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉइजंस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्केल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द रीडिंग्स आर ग्रेजुएटेड इन। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग होता है वो कहाँ पे होता है? हॉल सर्किल बियरिंग में होता है, और जो जीरो होता है वो साउथ पे होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर किस में होता है? स्प्रिंकल इरिगेशन में होता है। द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट वेरीज फ्रॉम। तो बिटुमिनस जो कारपेट होता है उसका थिकनेस कहाँ से कहाँ होता है? 20 to 25 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विथ विच वाटर अप्रोचेज अ वेयर इज कॉल्ड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो फील्ड डेंसिटी किससे निकालते हैं दोस्तों? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं हम लोग, कोई भी सॉइल का। क्विक सैंड फेनोमेना इज कॉज्ड बाय। क्विक सैंड किसको बोलते हैं? जब इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? तो सीपेज प्रेशर का होता है, यानी अपवर्ड फ्लो कंडीशन में होता है। इट इज जनरली इन फाइन सैंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पीसेस इज हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कब होगा? जब जो फ्लो का ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होगा। स्मूथ कब किस में होता है? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथ पीस, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग ऑफ कंटूर्स प्रोपोर्शनेटली बिटवीन द प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द इनडायरेक्ट मेथड्स इज नोन एज। तो इनडायरेक्ट मेथड से जो हम लोग कंटूर बनाते हैं, ठीक है, वो मेथड हम लोग
क्या बोलते हैं, तो इसमें मतलब क्या यूज करके हम लोग बनाते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा बाय इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर्स। ठीक, कंटूर जो पहले ऑलरेडी प्लॉटेड है उसको इंटरपोलेट करके हम लोग मैप तैयार करते हैं कंटूर का। क्वेश्चन नंबर 67, द वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रेक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.5 to 3 kg होता है। यहाँ पे ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप फ्लो, तो सर्कुलर पाइप फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इस तरह से पैराबोलिक होता है, जो सेंटर ऑफ द एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम, तो यूनिट मास स्ट्रक्चर स्टील का कितना हो जाता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, बेसिकली स्टील का डेंसिटी ही है। क्वेश्चन नंबर 65, स्लीपर्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर आर फास्टेन टू द टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर बाय, तो टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर जो स्लीपर्स होता है वो डायरेक्टली किस पे रेस्ट करता है, गर्डर में करता है। तो उस केस में जो यहाँ बोल रहा है कि किससे हम लोग इसको टाइट करते हैं, तो हुक बोल्ट से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर दोज विच हैव, तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अणुस रिएक्शन ज़्यादा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वांटिटी ऑफ 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर इनसाइड डायमेंशन वाटर टैंक इज, तो वाटर टैंक की क्वांटिटी पूछा तो सिंपली इसमें वॉल्यूम निकालना 1000 लीटर हो जाएगा। 72, इन कोल्ड वेदर कंट्रीज द सीमेंट प्रेफर्ड इज, तो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग होता है उसमें बेसिकली हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे एक सीमेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, तो उसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में बेसिकली जो CaCl2 होता है उसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये एक्सेलरेट करता है जो सेटिंग है, और जो स्ट्रेंथ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको एक्सेलरेट करता है, उसी की वजह से कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 73 बोल रहा है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज द स्पीड विच अ पंप रन्स, तो पंप जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली वाटर डिलीवर करता है। तो इस केस में जो स्पेसिफिक स्पीड है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्पीड जिसमें वाटर जो पंप है वो यूनिट डिस्चार्ज डिलीवर करे वाटर का, और जो हेड डेवलप हो वो भी यूनिट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हेड डेवलप्ड इज यूनिटी, द शाफ्ट पावर ये नहीं होगा, ऑप्शन ई आई थिंक सही हो जाएगा। हेड डेवलप्ड इज यूनिटी एंड द डिस्चार्ज इज 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, इन द डिटेल्ड एस्टिमेट द वॉल्यूम्स आर वर्कड आउट टू द नियरेस्ट, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पूछा है, तो वॉल्यूम के केस में 0.1 मीटर क्यूब होता है, ये हमेशा याद रखना, और लेंथ के केस में 0.1 मीटर होता है, एरिया के केस में भी 0.1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSSC JEE में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन SSC JEE के प्रीवियस ईयर से पूछा गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे पहला काम आप लोग का है SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से बना जाना है। ठीक है, 3-4 बार आराम से बना जाना है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। एनीवे अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76, द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लैब्स इज प्रोवाइडेड ऑन, तो फ्लैट स्लैब किसको बोलते हैं, कॉलम्स बिल्ट मोनोलिथिकली विथ स्लैब, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, तो मैक्सिमम स्पेसिंग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का कितना होता है 4.5 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट स्टेयरकेस, मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए फ्लाइट का, मतलब स्टेप्स कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट शैल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा रेक्टेंगुलर का, तो यहाँ पे विड्थ दे दिया 10 सेंटीमीटर, डेप्थ दे दिया 20 सेंटीमीटर, सिंपली यहाँ पे आप लगाओगे BD³/12। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस एक्सिस के अबाउट में पूछा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछा है,
इस एक्सिस में बी डी क्यू बाई 12 होता है, और यहाँ पे बी 10 पुट करोगे, 20 पुट करोगे बाई 12 करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79, व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन हैविंग पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोमीटर एट फ्री एंड। फ्री एंड पे बोल रहा है कि 4 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे जब कोई सेक्शन ले और तो यहाँ पे जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर बनेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 4 किलो न्यूटन होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सॉइल क्लासिफिकेशन इज डन प्राइमरीली टू फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 81, द मोस्ट सुटेबल मोटार यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरियाज, तो सीमेंट मोटार यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सिलेंडर नेस रेशियो इन कॉलम्स इज डिफाइंड एज, तो सिलेंडर नेस रेशियो किसको बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द लोकल वर्ड गर्डर, गर्डर किसके लिए यूज होता है बेसिकली? तो आई के लिए यूज होता है, ठीक है, आई बीम। तो गर्डर में आई बीम यूज होता है बेसिकली यहाँ पे इस तरह से जो भी फ्लेंज है, वेव है, और ये भी फ्लेंज है, ये अलग अलग सेक्शन होता है, फ्लैट प्लेट होता है, और इसको हम लोग ज्वाइन करके बड़ा सेक्शन बनाते हैं। बेसिकली इसका डेप्थ 600 mm से ज़्यादा होता है, उस केस में जो कॉमन टर्म यूज होता है उसको गर्डर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फॉर स्टोन्स मोज स्केल इज यूज्ड, तो मोज स्केल किसके लिए यूज होता है? हार्डनेस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रांसिस फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वियर विथ एंड कॉन्ट्रैक्शन सप्रेस्ड इज गिवन एज, तो एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो फ्रांसिस फार्मूला है वो क्या है? डिस्चार्ज इक्वल टू 1.84 L इंटू एच टू द पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 86, इन हाई कोस्ट लैंड अ लाइन्ड कैनाल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी में हैव अ सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, कौन सा शेप का होता है? लाइन्ड कैनाल लिमिटेड कैपेसिटी हैव सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस केस में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जनरली जो होता है, इन अ कोस्ट लैंड अ लाइन कैनाल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी में हैव अ सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, तो यहाँ पे जनरली जो होता है वो होता है क्रीप शेप्ड का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज इन क्लियर ओवरफ्लो डिपेंड्स अपॉन, क्लियर ओवरफ्लो में किसके लिए पे डिपेंड करता है डिस्चार्ज? इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट, तो सॉइल जो ग्रेन ग्रेडेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो क्या बताता है? ग्रेडेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 89, रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पैन, तो रोल बीम कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर 1 to 30 मीटर के बीच में होता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, कॉन्क्रीट वर्क के लिए जो मेजरमेंट का यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर परसेंटेज वो सेल का केस में होता है।